Hello, everyone. We are back with another episode on Legally Yours, where we have raw, unfiltered courtroom conversations. We have created this space for people who often feel lost in the legal world. We have been there and we are still a work in progress. So, without wasting any time, let's just dive into our topic of discussion for today, which is a much debated issue. मेरे हिसाब से ये एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से लोग लिटिगेशन में आना ही नहीं चाहते हैं एंड द वंस हु आर इन दिस फील्ड वी विल ऑफन फाइंड देम हैविंग एन नंबर ऑफ डिस्कशंस ऑन दिस वेरी इशू क्योंकि आई एक्सेप्ट एंड आई अंडरस्टैंड दैट हर प्रोफेशन के अपने प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं बट दिस इज़ वन ऑफ द मेजर कॉन्स विच लिटिगेशन हैज़ कि यहाँ पे पैसा ही नहीं है. एंड यस वो बात बहुत सही है. और होता क्या है कि जब हम इंटर्नशिप फेज से ही शुरू होते हैं तभी से ये चीज़ शुरू हो जाती है, क्योंकि देखो इंटर्नशिप में तो नहीं है पैसा, ओके अंडरस्टूड, बट आफ्टर अ डिग्री भी नहीं होता है एंड समथिंग जो इसको रिलेट कर दिया जाता है कि हाँ आपको एक्सपोजर तो मिल रहा है, बट सही बताऊं एक्सपोज सिर्फ हमारा वॉलेट होता है और कुछ नहीं होता है. बिकॉज आप इंटर्नशिप से एंड गाइज मेरे तो पापा है ना सीधा सीधा बोलते थे मेरे इन डिग्री के थारकन डिग्री के बाद भी पिया गोनी. ये एक चीज़ है और ये एक मेजर फैक्टर भी है बिकॉज इस चीज़ को, इस स्ट्रगल को बहुत रोमांटिसाइज कर दिया जाता है हमारे पहले जो लोग इन चीज़ या इस फील्ड में हैं. एंड ऑनेस्टली इन स्ट्रगल्स को इसलिए रोमांटिसाइज किया जाता है कि अरे आपको कुछ सीखने को तो मिल रहा है, पर सीखने से लाइफ नहीं चलती, बिल्स नहीं भरते हैं. एंड आफ्टर अ प्रोफेशनल डिग्री देखो नहीं होता है ना, मैं भी आपकी फैमिली एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी, बट इनरली एक वो चीज़ रहती है कि हमारे पास हमारी खुद की अर्निंग्स कब होंगी. सो लिटिगेशन में वो चीज़ एक लैकिंग सी हर बारी ही लगती है. ऑल्सो आई फील कि व्हेन यू आर पेड or when you're rewarded in terms of remuneration, you get that motivation to work even harder. आप अपनी बेस्ट कैपेबिलिटी में वर्क करते हो एंड कुछ भी बोलो, आई डोंट नो लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते ओपनली, बट जब एट द एंड ऑफ द मंथ जब वो सैलरी मिलती है ना तो यू फील वेरी रिवॉर्डेड कि यार चलो मेहनत करी, काम करा, तो हमको अल्टीमेटली वी आर गेटिंग something for that. People who will come up to us saying that if litigation has no money, why did you end up here? तो सी द पॉइंट इज कि हम ये नहीं बोल रहे हैं कि लिटिगेशन में पैसा क्यों नहीं है या फिर यहाँ पे हम क्यों आए हैं, ये पॉइंट नहीं है यार. पॉइंट है कि हमारा पैशन है, वी आर फैंटेसाइज्ड, वी वांट टू आर्ग्यू ऑन डाइस, वी फील आवरसेल्व्स वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट प्लेस, बट द प्रॉब्लम इज पैसा क्यों नहीं है. इसका रीजन क्या है? वी आर वर्किंग द सेम, वी आर ऑल्सो हार्ड वर्किंग. ऐसा नहीं है कि आर्ग्यूमेंट और लिटिगेशन इज ईजी एज कम्पेयर टू अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ. नहीं है ईजी. यू हैव टू प्रिपेयर अ फाइल फ्रॉम स्क्रैच, यू शुड नो द लॉ, you should know the file, you should even know how to present it. वो भी आपस में एक बहुत बड़ी बात है. And it is not something, मैं यही तो कह रही हूँ कि लोग इस बारे में बात इसीलिए नहीं करते हैं because they all don't want to sound ungrateful. They all want to keep this thing in mind कि ठीक है हम कर लेते हैं. इसी वजह से शायद कोई चेंज नहीं है. Exactly. And after all this discussion, all I can say and feel for those यार जिन लोगों की फैमिली इनिशियल डेज पे नहीं सपोर्ट कर पाती, दे आर नॉट वेरी साउंड फाइनेंशियली, उन लोगों का क्या, वो तो आ ही नहीं पाएंगे. एग्जैक्टली. एक तरीके से तो यही हो रहा है ना कि लिटिगेशन इज नॉट मेंट फॉर देम इवन दो दे वांट टू परस्यू इट, दे आर पैशनेट अबाउट द फील्ड, दे हैव द इंटरेस्ट एंड एंथुजियाज्म कि हमको वकालत करनी है. बट जैसे ही लोगों को पता चलता है कि यार इनिशियल ईयर्स में तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं, मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड मनी कुछ नहीं है यहाँ पे इनिशियल ईयर्स में. एंड विद द चेंजिंग टाइम्स मनी इज इम्पॉर्टेंट एंड एवरी 20-year-old वॉन्ट्स टू अर्न देयर मनी. अपने पेरेंट्स से मांगने में एक पॉइंट के बाद सबको शर्म आती है, विच इज़ ट्रू.
तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन आई फील कि इस प्रोफेशन का है. या वेरी राइट. और मैं इसलिए भी ये बोलूँगी क्योंकि यार जब हमारी ये डिग्री ख़त्म होती है ना, तब हम ऑलमोस्ट इस एज पे होते हैं 25-26 के, कि हाँ हमें खुद से ही लगने लगता है कि हमारी खुद की भी बहुत सारी वो होती हैं कि हमें ये करना है, वो करना है. वो लिस्ट होती है सबकी, और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो अलग है, वो कॉमन सी चीज़ है, सबके साथ होती है. और बीइंग अ प्रोफेशनल डिग्री और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अगर किसी और प्रोफेशनल डिग्री को देखेंगे, उनके तो इंटर्नशिप में भी उतना पैसा होता है जितना हमारे प्रोफेशन में है. Right. And I think it is actually hilarious that expecting pay for your work is an entitlement, but expecting us to work for free is a tradition. Yeah, you know what? कभी-कभी कोर्ट में when I used to sit ऐसे ही randomly, अकेले मैं बैठी रहती हूँ, बोलते हैं ना अकेले रहता है तो दिमाग में वैसे भी ख्याल बहुत आता है. तो I used to think यार is it just me जिसको ऐसा लगता है कि यार there is no money in this field, या financial security नहीं feel होती है at some days. और वो पता है directionlessness का शुरुआत ही वहीं से होता है हाँ. in litigation. So I met an intern one day in the court and कुछ देर तक conversation होने के बाद I just asked her कि as you are interning in the high court, तो तुम क्या आगे जाके प्रैक्टिस ही करोगी या आर यू इंटरेस्टेड इन लिटिगेशन. तो शी जस्ट टोल्ड मी कि यार 3 साल बाद जाकर अगर हसल ही करना है, अगर काम ही करना है, तो व्हाई नॉट जस्ट जॉइन कॉर्पोरेट्स, क्योंकि वहाँ पे आपके काम को, आपके हसल को एटलीस्ट वैल्यू किया जाएगा. यू विल बी गेटिंग अर्नड, या अच्छा आपको पे मिलेगा ऑब्वियसली. शी वॉज कंसिडरिंग दैट पॉइंट. तो मतलब ये तू अकेली नहीं थी, तुझे उस वक्त रियलाइज हो गया. उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आई रियलाइज कि नो, आई एम नॉट द ओनली वन. दिस इज अ थॉट विच गोज ऑन इन ऑलमोस्ट एवरीबडीज माइंड, स्पेशली द यंगस्टर्स फॉर सम रीजन. क्योंकि यार यंगस्टर्स वांट, दे हैड दैट यू नो रेज इनसाइड. हाँ, और फिर वो वाली बात हो गई ना कि काम तो करना ही है, यहाँ पे करो वहाँ पे करो, तो वो उनके दिमाग में ये थॉट भी आता है कि हाँ ठीक है, अगर हम 2 काम ही कर रहे हैं तो उसके लिए रिवॉर्डेड है तो और भी अच्छी बात है. एंड यार सी, आई हैव सम वेरी स्पेशल पीपल अराउंड मी, वेरी क्लोज वंस टू मी, हु आर वर्किंग इनटू कॉर्पोरेट्स. एंड ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट फ्रस्ट्रेटेड विद देयर जॉब्स, दे इवन फील टायर्ड. बट द प्रॉब्लम इज, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि हाँ पर मंथली सैलरी में जब सैलरी आती है तो बड़ा सेटिस्फैक्शन मिलता है, एंड दैट मेक्स देम वर्क फॉर अनदर 30 days मोर. तो मतलब वो चीज़ आपके अंदर इवन मोर वो लाती है कि हाँ यार वी कैन वर्क इवन मोर, हमें पैसा तो मिल रहा है ना. एंड लिटिगेशन में प्रॉब्लम ही यही है कि पैसा नहीं मिलता है. एंड ऑनेस्टली मेरे को तो ये लगता है कि वी आर लूजिंग जेम्स इन लिटिगेशन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्टर कि यहाँ पे उतना पे नहीं है या उतना वैल्यू ऑफ वर्क नहीं है. एग्जैक्टली, आई टोटली अग्री विद दिस पॉइंट कि एक इस रीजन की वजह से वी डोंट नो कि कितने लोग आना ही नहीं चाहते. दे एक्चुअली आर केपेबल ऑफ कमिंग इनटू दिस फील्ड, बट ये एक फैक्टर है जो उनको रोक देता है कि नहीं यार वी डोंट वांट टू एंटर इनटू दिस फील्ड. मतलब देयर आर मेनी सच इंस्टेंसेस यार जिनके लाइफ में इट इज वन ऑफ द बैरियर्स. आई हैव स्पोकन टू सम पीपल एंड दे हैव शेयर्ड देयर स्टोरीज एंड आई नो यू माइट बी हैविंग मेनी मोर स्टोरीज. गाइज, आई ऑनेस्टली डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा आंखें खोलने वाली कोई स्टोरी या कभी मैंने ऐसे किसी की कॉन्वर्जेशन सुनी है. इट स्टेड विथ मी फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम. एक औरत, मतलब एक लेडी एडवोकेट थी, वो किसी और लेडी एडवोकेट से बिल्कुल वॉशरूम में ये डिस्कस कर रहे थे, एंड मैं वहाँ पे बस अपने मतलब हैंड वॉश के लिए ही गई हुई थी, कम टाइम के लिए, बट आई स्टेड देयर उनकी बातें सुन के. रीज़न भी कि वो ऐसे ही बात कर रहे थे कि क्या हुआ, आप एक सर के अंदर थे, आपने छोड़ दिया, अब आप कोर्ट बहुत कम आते हैं, क्या हुआ. एंड ऑनेस्टली उनने क्या जवाब दिया कि यार मैं जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक तो मेरे पापा मैनेज कर रहे थे, एंड अब मेरी शादी हो गई है तो अब मैं अपने ससुराल में रहती हूँ, और क्योंकि लिटिगेशन में पे नहीं मिलता है तो इस वजह से अब मैं अपने ससुराल के सामने इतना स्ट्रांगली बोल नहीं सकती कि मुझे जाना ही है, लिटिगेशन में करना ही है, एंड इसलिए अब मैंने ऑफिस शिफ्ट किया है ताकि मुझे थोड़ा पैसा मिले, एंड शायद यार ऐसा ही रहा तो मुझे लिटिगेशन छोड़ना पड़ेगा. एंड मैं सीरियसली बता रही हूँ गाइज, मैंने उन एडवोकेट को डाइस पर इतने बेहतरीन आर्ग्यूमेंट्स करते देखे हैं कि मुझे उस वक्त एक ख्याल आया, शिट
शायद सही में ये कितने लोगों के दिमाग में होगा कि वो लोग लिटिगेशन छोड़ भी इसी वजह से रहे हों और आना भी नहीं चाह रहे हों. एंड दैट स्टेड विथ मी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि क्यों नहीं है ऐसा कुछ कि यार कि इस प्रोफेशन में ऐसा कुछ हो जिस वजह से हम उन लोगों को भी होल्ड अप कर पाएं या उनके लिए कुछ कर पाएं. It is actually a very good thing that this issue has been somewhat acknowledged by the BCI, and if not a mandatory rule, it was a suggestion, it was not a mandate, but there is No, but it has been a mandate by the Madras High Court, if I'm not wrong, that you have to pay a certain amount to the junior advocates. Like it's 15,000 for rural and 20,000 for urban, and I guess it is somewhat mandatory only. It's fixed. It's Yes, mandatory. For the Tamil Nadu High Court, I was coming on to that thing. But for the Tamil Nadu High Court, it is a mandatory rule to pay the junior advocates a certain amount of stipend, which you very well explained. But I was talking about that suggestion. पहले तो वो भी नहीं थे ना यार कि in 2024 only this thing happened. But it is actually a good thing to see. I was really very happy with that notification which came, and for a moment I was so very exhilarated that मुझे तो लगा कि अच्छा ये तो रूल ही बन गया है. मैं खुश हो गई कि वाओ फाइनली यस विक्ट्री. बट सजेशन था, but I'm hoping in the coming times there will be a change. Definitely we should not lose the hope. Things अब cannot change in a day. It will take time. Recommendations आए हैं, कुछ states में mandates आए हैं. तो अभी जब तक ये सब कुछ normalize नहीं होता है तब तक भी I would suggest कि like you start with a government department. थोड़ा बहुत वहाँ से initial शुरू करो if you're not having that backing support from the family. You can vary measures कि भाई आप amicus appoint हो जाओ ज़्यादा से ज़्यादा, be in the courts so that you're appointed as amicus, you'll be paid. And if you're practicing in the high courts, make sure to go to more trial courts ताकि वहाँ से आपके थोड़े connections भी build होंगे. And so honestly, connections in litigation और पैसा go in hand. तो मतलब ये दोनों चीज़ें, आपके पास connections नहीं है तो पैसा खुद का भी नहीं आ पाएगा, तो फिर आपको वही वो वाली चीज़ चलती रहेगी. It's a loophole, वैसा वाला बात है वो तो. Right. I totally agree with the pointers which you have just mentioned. And just ensure that whenever you reach to that level, or whenever you are in that position where people are working under you for you, just be the change. And by change, you very well know What we mean. what he needs. So now it's time for a fun session. So I will be asking you some questions, and instead of yes or no, you have to answer in paid or unpaid. Okay. Okay? Hmm. First question. Drafting a writ petition. As per you, should this work be paid or unpaid? Paid, definitely paid. It takes a lot of time and effort. Proofreading a 100-page new judgment. Can be unpaid. Research of a case law on a specific topic. Definitely paid. Satisfy करना senior को सबसे दोहरा काम है. Getting chai and snacks for seniors. देखो वैसे तो अनपेड ही है, बट कोई बात नहीं, मतलब अगर मेरे को उसमें से एक चाय समोसा दे दोगे तो चलेगा. Drafting an application. कैन बी अनपेड, चलेगा. Preparing notes for a case file. चलेगा नॉन पेड. इफ नॉन पेड, बट हाँ अगर बहुत काम ही मेरा नोट्स बनाना है तो फिर तो दे देना पैसा. Taking an adjournment repeatedly in the same court. देखो मैं ऑनेस्टली बताऊँ, द वे द ऑनरेबल सीज यू की ये छोरी फिर एडजमेंट लेने आ गई है, तो उससे तो बेटर है कि आप या तो मुझे कंपेंसेट कर दो कि नेक्स्ट टाइम मुझे आर्ग्यूमेंट दे देना, और एल्स आई शुड बी पेड. Sitting in the court just to take directions of the court. बिल्कुल पेड. आवर टाइम शुड बी वैल्यूड यार. पूरे कोर्ट तक बैठना पड़ता है. Appearing and arguing as a proxy counsel. पेड, दो पैसा. Okay, the last question is giving interim slips. देखो वैसे तो इस काम में कोई पैसा नहीं देता है, पर अगर इस काम में पैसा हो तो पैसा ही पैसा होगा. पैसा ही पैसा होगा. For those who watching and are in this phase, we know, we feel you, it's unfair, but just remember, whether you're paid in cash or you're paid in a cutting chai, you're also paid in skills. Till then, from the corridors to the mic, this is Legally Yours signing off. We'll see you another time. Bye bye.